मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में याद दिलाते हैं आपको कि भड़कती महंगाई पर तेल छिड़क दिया गया है। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। गरीब आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। आलमी मार्केट में खाम शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अशिया खुरोनोश की कीमत क्वालिटी भी चेक कर लें। आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज़ सस्ती है, वहाँ पे सब्जियाँ भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारा हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे? महंगा होते मंडी में, इधर जब लाते ग्राहक ले नहीं सकते, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ हालात बहुत ख़राब है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर प्याज, खास करके टमाटर प्याज आलू वगैरह, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। इंडियन पंजाब से पाकिस्तान के अंदर आती थी सब्जियां, उससे प्राइस कम थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गए पाकिस्तान के अंदर सब्जी के प्राइस। चैन कर रहे हैं लोग। पेट्रोल के बारे में तो ये बताएं कि वो ईरान की जो जंग हुई है ना, वो तो ख़त्म हो गई, मगर पाकिस्तान की जंग कभी ना ख़त्म होने वाली जंग है। यहाँ पे पेट्रोल नहीं, यहाँ पे ज़रूरतें बिकती है, लोगों की मजबूरियाँ खरीदी जाती हैं। उनको एक बहाना मिल गया जंग का कि चलो जंग के बहाने आवाम की जेबें टटोलो। बस क्या करे गरीब आदमी, बस जैसे इनकी आने के मर्जी चलती है करते रहते हैं। भाईजान देखो, ये बड़ा हमारी हुकूमत बहुत गलत कर रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब बंदे 30,000 रुपये तनख्वाह में हम क्या करेंगे? घर का बिजली का बिल भरे, किराया भरे, पेट्रोल यहाँ पे लेके आए, क्या लेके? हुक्मरान हम 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। खुदा के लिए अपनी जश्कियाँ छोड़ दे हुक्मरान। अवाम का आप जहाँ तक आ चुके हैं, कहीं पैमाना लबरेज ना हो जाए अवाम का। ठीक, कल को आपका गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। हमारी रोटी है, सब्जी है, चावल, क्या खाएंगे? होता है कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को इतना आसानी करे। पेट्रोल महंगा होने से ना सब्जियाँ हर चीज़ महंगी हो गई, गरीब बंदा कहाँ जाए? पेट्रोल महंगा करते हैं तो हर चीज़ के किराए 50-50 रुपये बढ़ जाते हैं, और अगर 2 रुपये 4 रुपये सस्ता करते हैं तो कोई चीज़ कभी सस्ती नहीं की जाती। आवाम को मार देना इन लोगों ने। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है? की एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही आज, अब तो ये सूरत हाल हो गई है। एक वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो अब 4 से 5 हज़ार रुपया एक दिन का खर्चा है एक मामूली सी फैमिली का, तो आमदनी जो हो रही है वो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपया। बड़ा मुश्किल है, डबल एक्सपेंडिचर है। उस दिन से गरीब कभी पेट्रोल से मर रहा है और कभी किसी और महंगाई से मर रहा है। हर चीज महंगी की हुई है इन्होंने, तो इस हुकूमत से तो अब जो है हमारा दिल खट्टा हो गया है, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं हम लोग। मैं ये कहूँगा, ये जो जालिम आए मौजूदा, इन जालिमों के आगे हम ये अपील करते हैं, जालिमों आयो तो कुछ मुल्क का बनाओ। अगर ये हमें सब हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर महंगाई का परचम लहरा चुका है, और दोस्तों इनका पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है कि भाई पूछो मत, और इनकी और दूसरी चीज़ें भी हैं भैया, वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। अब इनकी हालत ये हो गई है कि ये बोल रहे हैं खुद ही कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सब्जी वगैरह और भी बहुत जो रोज़ की मर्रा की इनकी चीज़ें वो बंद कर दी हैं जब से पाकिस्तान के अंदर और महंगाई हो गई है। दोस्तों अब ये भारत से पंगा लेने की नहीं सोचेंगे, इनकी हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई, इनके लिए खाने की एक टाइम की रोटी नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, बेचारा वो बोल रहा था कि 2 टाइम की छोड़ो, 1 टाइम के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मतलब पाकिस्तान इतने, ये समझ लो इस समय बहुत गरीबी के क्राइसिस से गुजर रहा है, और बहुत हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की, क्योंकि दोस्तों को युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ने के लिए पैसा ख़राब होता है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? पाकिस्तान की इन्हीं का खून चूसेगी। अब इन्हीं से अभी ये वाहवाही लूट रहे थे, अब इन्हीं का खून चूसेगी, इन्हीं से पैसे निकाल के फिर इनको लूट लाट के फिर बोलेगी देखो हमने युद्ध जीता। ऐसी बकवास करते रहते हैं। दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। इंडिया से हमें कोई नहीं, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ना भी क्यों है? वो अपनी जगह काम करें, जो कर रहे हैं हम अपनी जगह करें, लेकिन डर नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी खत्म करे। अच्छा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करे। आपसे एक सवाल और पूछूंगा, 1 मिनट बस रुकिए। आपको इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? पेट्रोल से। इंडिया से नहीं लगता। ठीक है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया से, ये पब्लिक जो है वो लड़ लेती है, लेकिन जो आप ही अगर महंगाई कर देंगे तो पब्लिक जो है वो परेशान होगी। गवर्नमेंट को आप पैगाम देने लगे थे जरा। हम ये पैगाम दे रहे हैं आपको
मरियम नवाज साहबा को हम ये पैगाम देते हैं कि इन जो गरीब है ना इनका सोचे क्या सोचे वो कहते हैं हम दिन रात सोच रहे हैं लेकिन नहीं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, गरीबों के लिए सोचे, ठीक हो गया। ये अच्छे काम करेंगे तो अवाम इनको आगे भी लेकर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, बिल्कुल फौज के साथ खड़ी है, इनके साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ खड़े हैं या नहीं? ये हमारे साथ खड़े हों, इंशाल्लाह अवाम इनके साथ करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? अंकल ने तो बड़ी गुस्से से, बड़ी जज्बात से बात की और धड़ल्ले से बात की। आप क्या कहते हैं? ये पेट्रोल महंगा हो गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी पे? ये जो पेट्रोल पंप गिर गया है, सबको फर्क पड़ेगा। क्या? लेकिन यही बम है महंगाई का। अच्छा, बस ये खत्म कर दो बम, ये खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, ये जो बम है ना महंगाई का, ये बहुत खतरनाक है, ये खत्म नहीं, गवर्नमेंट क्या करे इसके ऊपर, कैसे खत्म करे? वो कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें बढ़ रही हैं। सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन बस गरीबों के जज्बातों से खेल रहे हैं। आपके ख्याल से दूसरे जो कंट्रीज तो गवर्नमेंट तो कहती है हम शहरियों का सोच रहे हैं, हम आवाम का सोच रहे हैं, पंजाब हुकूमत जिंदाबाद। ये तो सब आपके सामने है, कितना सोच रहे हैं, इतना देते नहीं जितना ले लेते हैं। बिजली के बिल वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल वो आ रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, पानी के बिल भी आ रहे हैं, फिर आप आटा भी महंगा कर रहे हैं, हर चीज़ तो बढ़ती जा रही है अंकल। क्या कह सकते हैं, मर्जी है हुकूमत की। कोई पैगाम, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत का अपना खुद अपना समझदार है, अपना कोई का कुछ सोचे, अवाम का कुछ सोचे। कोई एक टिप, कोई एक मुतालबा के भाई साहब सोच लो, हमारा भी कुछ कर लो, हम भी ख्याल करो। एक तो ये अपना 200 रुपये का जो अपना रखा हुआ यूनिट का अपना, उसको कम करें। 201 होगा तो अपना 6,000 रुपये बढ़ जाता है, एक यूनिट का 6,000 रुपये। तो खुदा का खौफ करे कोई, खौफ खुदा इंशाल्लाह। सही है जी, चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। कितने का पेट्रोल आपने डलवाया? 1350। 1350 का। सर कल रात को पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई, 8 रुपये 36 पैसे। तो कैसे देख रहे हैं आप बढ़ते हुए पेट्रोल को? पेट्रोल को क्या, यहाँ पे हर चीज़ ही बढ़ रही है, महंगाई इतनी है कि समझ ही नहीं आती कि पेट्रोल डलवाएं या घर में राशन डलवाएं। ऐसा ही है सर, ये जो एकदम 8 रुपये इजाफा कर दिया इन्होंने, आवाम की मजीद और दुआएं समेट रहे हैं। क्या दुआ देना चाहेंगे वो? कोई नहीं दुआ देना चाहेंगे, क्या बददवाई देना चाहेंगे? दुआएं तो क्या दुआ देना चाहेंगे? बस यही कि अल्लाह इनको हदायत दे, और क्या। कहा गया कि भाई आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में भी हो गया। इस पर टैक्स काफ़ी है ना, इस पर टैक्सेज हैं बहुत, इसकी इशू है। नहीं तो पेट्रोल तो सस्ता ही है, अभी पेट्रोल की वजह से चल रहा है मुल्क हमारा। सही है, ठीक है। आपने देखा कि पेट्रोल पंप पर हम इस वक्त मौजूद थे, हमने बहुत से लोगों से बात की, सभी पेट्रोल महंगा होने की वजह से परेशान है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। इनको बस भारत से दुश्मनी का और भारत से युद्ध जीत गए का चूरन चटा दिया है, और वो चूरन ऐसा चटाया दोस्तों, उसे एक बार चाट लेते हैं पूरे दिन में और उसी को गाते रहते हैं। मतलब इनकी पब्लिक को ये नहीं दिख रहा कि हमारा नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये जैसे बोलते हैं वैसे ही कब मान ले जाता है। मतलब इतनी गरीबी और महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान की, पूछे मत। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को